आपको एसडीएम ज्योति मौर्य का केस तो याद ही होगा। जब अधिकारी बन गई थी तो बीवी ने अपने पति को छोड़ दिया था, यानी कि ज्योति मौर्य ने। एक ऐसी ही कहानी लखनऊ से आई है और इस बार किरदार का नाम है ज्योति पांडे। ज्योति का सिंगर बनने का सपना था। पति ने मेहनत की, मजदूरी की, पत्नी के लिए स्टूडियो तैयार करवाया, लोगों से मिलवाया, लेकिन जब से सिंगिंग से पत्नी को शोहरत मिली तब से वो अपने पति को ही भूल गई। पहले ज्योति मौर्य, अब ज्योति पांडे। दर्द बेवफाई, अपन जीवन हम धन्य बनइबै, सिया राम जी के दर्शन होबै। जरा इनकी मखमली आवाज सुनिए, भजन में सुविचार सुनिए, फिर इनके किस्से हम बताएंगे। भक्तों के सदा सहायक हो, दीनन के तुम ही नायक। ये है सिंगर ज्योति पांडे, पेशे से गायक, लेकिन अब इनकी नई पहचान है बेवफा ज्योति। ऐसा इनके पति दावा कर रहे हैं। मेरी पत्नी सिंगर हैं, जिनका आज दिन अच्छा खासा है, उनके गाने भी बेच जाता है। एक धर्मेंद्र शुक्ला हैं, हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वो उनको बहका फुसला के लेके चले गए अपने साथ में। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जाओ, साल भर तुम दे रहे हैं, साल भर या तो बढ़ जाओगी या तो अपना पीछे घर आ जाओगी। तो हमने कहा साल भर तुमको दे रखा है, ठीक है, साल भर तो बहुत है। तो साल भर में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ये उड़ गई। कमाई के बाद बेवफाई बोनस में मिलती है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। कामयाब बीवी और गरीब पति, इन हालात में राहें जुदा होना इतनी आम बात हो गई है कि गिनती करना भी मुश्किल हो गया है। कबीर ज्योति लगावे कहे कर जाइबे आरती उतारे। आय हाय अरविंद पांडे का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को सिंगर बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत और जमा पूंजी लगा दी। उन्होंने अपनी पत्नी को अलग अलग जगह ले जाकर लोगों से मिलवाया और उसे काम दिलवाने की पूरी कोशिश की। 4 साल के लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद ज्योति एक सफल सिंगर बन गई, लेकिन सफलता मिलते ही उसने अपने पति को छोड़ दिया। 7 लाख रुपए इनके स्टूडियो वगैरह में लेके लगा है, और कुछ पैसा इन्होंने दिया, कुछ पैसा मैंने दिया। ये भी जो समेटी थी, बचाई थी, उन्होंने दिया। क्योंकि हमारे वो कोटवा ज्योति के नाम से इनका चैनल है और ज्योति एंटरटेनमेंट के नाम से इनका चैनल है। वो दोनों से पैसा आना स्टार्ट हो गया और बाहर से भी पैसा, अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं। तो इसलिए सबसे परिचय रहती थी। जब इन्होंने सिंगिंग कहा, मैंने कहा ठीक है, चलो, हमारी भी कुछ लोगों को परिचय है, मैं ले चलता हूँ। मैं अपना हर जगह कराया। उसके बाद दिन फेमस सिंगर हो गए, तो उसके बहकाए में ये चली गई। ज्योति पांडे की कहानी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी एसडीएम ज्योति मौर्य का केस खूब सुर्खियों में रहा था। इसके बाद तो एक एक कर तमाम मामले सामने आते रहे। हाल ही में एक लेखपाल पत्नी पर उसके पति ने नौकरी लग जाने पर छोड़ देने का आरोप लगाया। और अब ज्योति पांडे, जिन्होंने भक्ति भजन गाकर अपनी पहचान बनाई, लेकिन अपने भजन के बोल अपने जीवन पर लागू करना शायद भूल गयी। सदा सहायक हो, दीनन के तुम ही नायक हो। भक्तों के सदा सहायक हो, दीनन के तुम ही नायक हो। भक्तों के सदा सहायक हो, दीनन के तुम ही नायक हो। दुखियों के प्राण आधार, प्रभु जग जीवन तुम्हारी। पति का आरोप है कि जब वो बीवी को सिंगर बनाने के लिए अलग अलग लोगों से मिलवा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात धर्मेंद्र नाम के एक लड़के से हुई और वे दोनों साथ में काम करने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ज्योति ने उनसे दूरी बना ली। अब ज्योति धर्मेंद्र के साथ लिव इन में रह रही है। पिछले 3 महीनों से घर नहीं आ रही है। तो मैं 26 तारीख को मैं एकाएक इनके घर पहुंचा, ये जहां रह रही हैं सुलभ आवास में। तो हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये धर्मेंद्र शुक्ला उर्फ गोपाल शुक्ला, ये वहां हमको मिले। और ये संगम धुन के यूट्यूब चैनल के मालिक भी हैं।
जो जिसके यूट्यूब पे गाना गाती हैं। आज भी जब से उनसे गाना गा रही हैं तब से तो लिए इन्होंने अपना चैनल खुद बंद कर दिया है। ना तो अपने चैनल पर गाना गाते, ना किसी और के चैनल पर गाती हैं, क्योंकि वो गाने ही नहीं देता, हर समय इनके आगे पीछे लगा रहता है। आज ऐसा हो गया है कि आज इतना हमारे खिलाफ हो गया कि मुझको गोपाल शुक्ला पाए, जहाँ पाए वहीं मरवा दें। अरविंद पेशे से ड्राइवर है और अक्सर काम के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहते हैं। जब वे अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछते थे, ज्योति हमेशा अलग अलग शहरों में शूटिंग का बहाना बनाकर बात टाल देती थी। कभी दिल्ली, कभी मुंबई होने का बहाना बनाकर ज्योति उनसे मिलती नहीं थी। अरविंद को ये महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने अपने जान पहचान वालों से पता करवाया। तब उन्हें पता चला कि ज्योति गोमती नगर में धर्मेंद्र के साथ रह रही है। मैं ये चाहता हूँ मेरा जो कुछ हुआ मेरे साथ घटना घटी है, इसका निष्पक्ष जांच हो और मुझे वो मिले, मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरी बिटिया 8 साल की है, इसलिए मैं इनको रखना चाहता हूँ। अरविंद अपनी बेटी और बीवी को वापस लाने के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। महिला आयोग और मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। अरविंद की ये दर्द भरी कहानी न केवल व्यक्तिगत संघर्ष की दास्तान है, बल्कि ये दर्शाती है कि कैसे एक आदमी ने अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में उसे मिला धोखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।